Hi everyone, good morning. Good morning, everyone. It's our day 2 in Madhya Pradesh and this is our look for the day and how we get ready like this and this is our room और यहाँ का आउटसाइड व्यू बहुत अच्छा है क्योंकि हम बिल्कुल मेन रोड स्टेशन रोड के पास ही रुके हुए एंड ये शानी है। शानी से हाई टू व्यूअर्स। Hi, everyone. एमपी में कैसा लग रहा Yes, है? we are going outside. एमपी में कैसा लग रहा है आपको? हाउ इज योर बहुत अच्छा लग एक्सपीरियंस? रहा है, अच्छी जगह है बहुत। स्पेशली यहाँ पर लेक्स हैं जो काफ़ी अच्छा सूदिंग इफेक्ट देती है इवनिंग टाइम पर स्पेशली। वो मुझे सबसे बेस्ट लगा। शोनी को सबसे अच्छे लगे हैं यहाँ के लेक्स और मुझे तो सब कुछ लेक्स भी और सब कुछ और बाकी आप मेरे ब्लॉग्स में देख ही लोगे कि हमने क्या क्या किया। कल तो रैंडमली हमने एक मूवी भी देख ली। सो आई लेट यू नो एवरीथिंग इन माय व्लॉग एंड इट्स डे 2 एंड दैट्स आवर लुक। Sometime on a random trips without planning anything, if you'll go, you definitely feel really relaxing. That what we are feeling right now. So the tour is very unexpected, unplanned, but the outcome has really soothing and really make us feel happy and soothing. Going together on a trips will make your togetherness more connected and more effective towards the future. That's why my smile is like yum. I hope you guys are also enjoying this tour of Madhya Pradesh with us. So let's go to another milestone to see the adventure. Guys, ये हमारी सुबह है कि अब हम नारियल पानी पीने जा रहे हैं। Of course, ये हमारा होटल है। शानी तो हाइड्रेट होता है सुबह सुबह। सोनी के नारियल में निकला है कम पानी। पानी है नहीं यार बिल्कुल ही। गाइस हम सांची जा रहे थे तो जाते जाते रास्ते में आ गई है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। ये देखो यहाँ से हमारे अर्थ की कर्क रेखा निकलती है एंड दिस इज द व्यू। और शोनी तो पूरे पोज में खड़े हैं। क्यों शोनी? इसका यूज़ तो मुझे पता नहीं चल रहा, क्या करूँ। कर्क रेखा है, बस इमेजिन कर लो जैसे कि ऑक्सीजन होती है, उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता होती है लेकिन दिखती नहीं है, उसी तरह से है बस कर्क रेखा, बस लिखा हुआ है यहाँ पर। ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर में पहले भी यहाँ आई हूँ, तब भी मुझको क्या है काफ़ी इसने अट्रैक्ट किया था। इस बार भी दिया है क्योंकि मैं समझ रही हूँ इसकी इम्पोर्टेंस। कर्क रेखा पूरा दिखाओ ना सीधा। गाइस कर्क रेखा को कर्क रेखा इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश में दिन के समय सूरज सबसे ज़्यादा तेज़ी से चमकता है। 2000 साल पहले जब कर्क रेखा का नाम कर्क रखा गया था, इसलिए रखा गया था क्योंकि उस समय सूरज कर्क राशि में स्थित था और ये हमारे देश के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गाइस लेट्स गो विद अस टू सांची, दिस इज द मेन पॉइंट। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं सांची के स्तूप और वो सामने आपको दिख रहा होगा स्तूप है। शानी वर्ल्ड फेमस सांची का स्तूप। लेट्स सी, ये ग्रेट एम्परर अशोका ने बिल्ड किया था। और हैव अ लुक इनसाइड। शोनी एंटर करें रजिस्टर में डिटेल्स। टिल देन आई विल शो यू। गाइस सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। सांची का बौद्ध विहार मान स्तूपों में से एक है। हालांकि इसे वर्ल्ड हेरिटेज में द मोस्ट फेमस तो नहीं माना जाता जैसे कि कुतुब मीनार और ताजमहल को, मगर क्या इसे इसकी वैल्यू को कम करके देखा जाना सही होगा? मगर मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज इसे घोषित किया यूनेस्को ने। गाइस सांची स्तूप का निर्माण अशोक सम्राट के द्वारा 3rd सेंचुरी में करवाया गया। सांची स्तूप का डायमीटर 36.5 मीटर है, लेंथ 21.64 मीटर है। जब अशोक सम्राट यहाँ पर नहीं रहते थे तब इनका देखभाल का और निर्माण कार्य उनकी पत्नी देवी के द्वारा करवाया गया। अब आप कहेंगे कि उनका विवाह तो एक विदेशी महिला से हुआ था, तो हाँ, अशोक सम्राट का विवाह तो एक विदेशी महिला से हुआ था, मगर वो एक व्यापारी की बेटी थी जिनका जुड़ाव मध्य प्रदेश से ही था। इतिहासकारों की माने तो अशोक सम्राट और उनकी पत्नी देवी का विवाह भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में ही हुआ था, इसलिए भी इसका इम्पोर्टेंस सम्राट अशोक के लिए बहुत ज़्यादा है। हालांकि इतिहासकारों की माने तो राजपूतों के समय तक सांची स्तूप का वैभव इसी प्रकार से बना रहा, मगर जब औरंगजेब ने यहाँ हस्तक्षेप किया तो यहाँ पे टूट फूट और खंडर बनने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी।
हालांकि अशोक सम्राट इसको सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि शिक्षा और अध्ययन का केंद्र भी मानते थे। ये अशोक सम्राट के समय का रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर रहा है, इसलिए भी इसकी इम्पोर्टेंस 3rd सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं इसके आसपास के इलाके में बावड़ी, तालाब और भी बहुत कुछ है। ये 3 तरफ के तोरणों से घिरा एक गोलाकार गुंबद है, जिसके ऊपर जाने के लिए 3 तरफ से सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। इसके तीनों तरफ के तोरणों को देखते ही आप दंग रह जाएंगे। इसके तोरणों में अशोक सम्राट के जीवन की जीवन शैली और विशेष बातों को भी उकेरा गया है, इसलिए भी इसके तीनों तोरणों यानी तीनों द्वारों का विशेष महत्व है। किसी भी स्तूपों के अगर इसकी तुलना की जाए तो सांची का स्तूप बेहद ही आकर्षक और विशेषता वाला रहा है, क्योंकि इसमें विशेष मूर्तियों और विशेष संरचनाओं का उद्भव है। सांची के स्तूप में इस गोलाकार में एक तोरण से दूसरे तोरण की ओर जाते हैं। ये इसके बाहर का दृश्य है और छोटे छोटे और भी स्तूप इसके आसपास बनाए गए हैं, जो कि देखते ही बहुत ही खूबसूरत संरचना को दर्शाते हैं। यदि कभी भी आपका मध्य प्रदेश पर्यटन के लिए या किसी भी कार्य के लिए आना हो तो सांची के स्तूप आना ना भूलें। सांची का स्तूप देखने योग्य है और एक बार तो मस्ट विजिट है। इसके तीनों तोरण शांति, विश्वास और साहस के प्रतीक हैं। इसके आसपास कुछ पानी, खरगोश और बत्तखों को भी रखा गया है, जो कि इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। स्तूप के चारों ओर बहुत ही ज़्यादा हरियाली है और ये एक जंगल के रास्ते से बहुत ही खूबसूरत गांव की ओर स्थित है। म्यूजियम है और हम लोग सांची स्तूप के फ्रंट गेट पे एक म्यूजियम भी है, जिसमें सांची से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं। मैंने खरीदी अब ये मैग्नेट सांची की। सो नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम हियर। In the end, I have shared some of the best pictures from Sanchi, Madhya Pradesh. I hope you guys really enjoying my videos and like my pictures. So keep watching my videos, subscribe my channel and keep liking my videos. Thank you so much for watching.